देखिए, सबसे पहले तो आप सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएँ। हम सब जानते हैं कि ये त्योहार हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सब लोग इसको मिल-जुल करके मनाते हैं और अच्छे से ये त्योहार मनाया जाए, इसके लिए प्रशासन की ओर से काफ़ी पुख्ता इंतज़ाम किए जाते हैं। इस मर्तबा भी सारे इंतज़ाम जो हैं वो अच्छे तरीके से किए गए हैं। जहाँ तक आपने बताया पटाखों की बिक्री का सवाल है, तो उसके लिए जगहें चिन्हित की गई हैं, नोटिफ़ाइड एरिया है और उसके अतिरिक्त जो है वो कहीं पे भी पटाखे नहीं बेचे जाएँ। तो इसके लिए जो है हमारे संबंधित जो एसडीएम्स हैं और सेक्टर मजिस्ट्रेट्स हैं, उन सब की ज़िम्मेदारी है। स्थानीय पुलिस जो है इसमें बहुत अच्छे से काम करती हैं और सभी की ये ज़िम्मेदारियाँ हैं कि वो सुनिश्चित करें कि जो तय जगह है, वहीं पे पटाखे बेचे जाएँ। क्योंकि यहाँ पर बहुत से अन्य इंतज़ाम कराए जाते हैं। जैसे मान लीजिए अग्निशमन के जो वाहन होते हैं, वो उसके आस-पास नज़दीक रहते हैं क्योंकि कई बार ऐसी घटनाएँ हो जाती हैं, जिसको कि हम बार-बार ये सबसे आग्रह कर रहे हैं कि हर प्रकार से जो है पूरी सुरक्षा की दृष्टि से, पूरी सावधानी से कोई भी ऐसी वस्तु साथ ना रखें, जिससे कि कोई दुर्घटना होने की संभावना हो और यही सारी कंडीशंस भी लगाई जाती हैं जब हम इस तरह की जो हमारी प्रक्रिया के माध्यम से जो अलॉटमेंट वगैरह भी है, हमारे एसडीएम्स और एडीएम्स के द्वारा भी अलॉटमेंट की जाती है। तो मेरा सभी से आग्रह है कि अ, चिन्हित स्थानों के अलावा कोई भी बिक्री करने के लिए किसी अन्य स्थान पर ना बैठे, अन्यथा वो माल भी जब्त होगा, उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज होगी और क्योंकि आम जनता के प्रति कोई भी सुरक्षा के साथ कॉम्प्रोमाइज़ जो है वो किसी के द्वारा नहीं किया जाएगा। ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। क्या इस बार क्या ग्रीन पटाखों का प्रचलन बढ़ाया जाएगा? देखिए बिल्कुल ठीक, बिल्कुल बात है। देखिए ये तो सारी गाइडलाइंस हैं कि ग्रीन पटाखों का ही प्रयोग किया जाए और इसमें मैं आपको ये बताऊँ कि अब जो मेन जगह जहाँ मैन्युफैक्चरिंग होती है इन पटाखों की, वहीं से जो है इन सब चीज़ों का परीक्षण जो है प्रॉपर्ली किया जाता है। उसके बाद ही जो है वहाँ से डिस्पैच को इंश्योर किया जाता है कि वो सारे प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं। और दूसरी बात ये भी है कि यहाँ पर भी जो गाइडलाइंस दी गई हैं, उसमें भी ये इनको डायरेक्शन दी गई हैं कि ग्रीन पटाखों के अतिरिक्त किसी और की प्रकार की बिक्री ना की जाए। उसमें हमारे जितने भी मजिस्ट्रेट्स हैं उनको भी ये डायरेक्शन दी गई हैं कि जहाँ पर इस तरह से पाया जाता है सर्टिफिकेशन नहीं है उसमें अगर ग्रीन पटाखों की, तो ऐसे माल को जब्त किया जाएगा और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी, एफआईआर भी दर्ज की जाएगी और सभी प्रकार के जो अवहेलना अगर वो करता है तो उसमें जो भी नियम उसमें लगते हैं तो उसके खिलाफ उसमें कार्रवाई उसमें की जाएगी। समय क्यों निर्धारित किया गया है पटाखे? देखिए समय इसमें 8 बजे से 10 बजे। मेरी आप सब लोगों के इस चैनल्स के माध्यम से ये रिक्वेस्ट है सभी आम जनता से भी और विशेषकर हमारे नौजवान पीढ़ी से ये रिक्वेस्ट है कि अ, ये जो पटाखे हैं, ये तय सीमा जो समय सीमा है, उसमें ही आप चलाएँ क्योंकि ये आप समझते हैं कि बहुत सारी चीज़ें इसके बीच में हैं, जैसे ध्वनि प्रदूषण का भी बहुत मसला रहता है। हमें देखते हैं कि कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे आम जनमानस को दिक्कत हो और काफ़ी चीज़ें हैं, बहुत सारी फोर्सेस जो है, वो इसमें सुरक्षा के दृष्टि से भी जो है वो ड्यूटी पर तैनात रहती हैं। हमारे बहुत से पुलिस कर्मचारी, फायर सर्विसेज के, होम गार्ड्स के सब लोग जो हैं वो अपनी ड्यूटी पे तैनात रहते हैं ताकि कुछ इस पर्टिकुलर अवधि के दौरान वो उनकी एक प्रॉपर उनकी ड्रिल है कि कोई किस प्रकार से उनको अपना प्लान ऑफ एक्शन बनाना है, क्या काम करना है। तो ये हमको देखना पड़ता है। तो इसलिए आप ये देखें कि कुछ कानून जो नियम बने हैं, जो उसमें आपको ये सबको चाहिए कि उनका पालन करें। हमें एक मेरा नाम दविंदर कुमार है। वैसे लोग मुझे प्यार से डीके भाई बोलते हैं। आज कुछ थोड़ा सा रुझान दिख रहा है, नहीं तो 2 दिन से तो यहाँ बिल्कुल भी शांति थी। आज कुछ चहल पहल है और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे स्टॉल के ऊपर जो पटाखा है भारतीय पटाखा है। चाइनीज पटाखे का तो हमने बिल्कुल ही बहिष्कार किया हुआ है। चाइनीज पटाखे का ये नहीं पता कि उसके अंदर क्या केमिकल डाले हुए हैं। तो मैं तो लोगों से यही अपील करूंगा कि चाइनीज पटाखा ना यूज करें, भारतीय पटाखा ही यूज करें, क्योंकि इसके अंदर हमारे को पता है इसमें बारूद होगा, पत्थर होगा, कागज होगा, सुतरी होगी, धागा होगा। तो इसलिए सबसे बढ़िया पटाखा भारतीय पटाखा है। हर बंदे की अपनी अपनी चॉइस होती है।
कोई 28 वाला लेता है, कोई सिंगल बम लेता है, कोई 12 शॉट लेता है, कोई 30 शॉट लेता है, कोई 25 शॉट लेता है, कोई 60 शॉट लेता है, कोई 240 शॉट लेता है। हर बंदे की अपनी अपनी चॉइस है। इसका तो बहुत भारी असर है, क्योंकि पिछली बार से इस बार जो है पटाखा 30% महंगा है, तो उसकी भी कहीं ना कहीं लोग आ तो रहे हैं, लेकिन जो लोग पहले 3-4 हज़ार का पटाखा लेते थे, आज वो 1000-1500 का ही पटाखा ले रहे हैं। कम से कम भी मेरे पास इस समय 100 वैरायटी है, कम से कम। अपना नाम बताइए। मेरा नाम है शंकर। मेरे पास एक तो वेडिबल है और कोक है, सनराइज है, 3 वैरायटी है। रन तो ऐसा है ना जी कि लोग बच्चों के हिसाब से सामान लेते हैं ना, बच्चों की पसंद की आइटमें रखनी पड़ती हैं, वही ज़्यादातर बिकता है। अब पहले रॉकेट वगैरह बिकते ज़्यादा, अब बहुत कम बिकते क्योंकि उसका डर लगा रहता है। महंगाई की मार। नहीं, ऐसा भी नहीं है कि इतनी महंगाई हो गई है, ठीक है, रेट हर साल वही चले रहते हैं, ऐसा तो कुछ ये 5-10% का अगर फ़र्क पड़ता है तो बाई चांस फर्क पड़ता है, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है। लोगों को अभी कोई खास तो दिख नहीं रहा जी, हमारे अभी बहुत कम है जी, क्योंकि हर जगह तो मार्केट है। क्या लगता है उसकी मार तो सबसे ज़्यादा पड़ी है, बस स्टैंड की मार तो सबसे ज़्यादा। नहीं तो पहले क्या होता था कि यहीं पे लोग पटाखे लेते थे, बस में अपना बैठते थे और चले जाते थे।